Let's keep solving. Okay. Question number 6 or 7, right? Okay. What was the question again? Sin x plus sin 2x upon 1 plus cos x plus cos 2x is equal to tan x. Actually अगर आप अपना क्लासेस अगर ऑफलाइन होते we wouldn't be discussing these many questions. So we are actually discussing more questions than we should be. माने ये सारे क्वेश्चन वर्कशीट में है, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपन क्लास में कवर करेंगे मोस्टली. Okay, let's look at question number 6. You see question number 6, इसमें RHS में कोई हाफ एंगल वगैरह नहीं दी है, ठीक है, सिर्फ tan x है. Whereas LHS में sin x cos x वगैरह है. इसमें मतलब डेफिनेटली इफ यू ऑब्जर्व 1 plus cos x, ये 1 plus cos x वाला फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं होगा, इसके साथ तो नहीं होगा. अगर हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब वो इसके साथ होगा, 1 plus cos 2 थीटा के साथ होगा, ठीक है. सो अगेन दिस इज बेस्ड ऑन डबल एंगल कॉन्सेप्ट. सो एंड मोरओवर sin x तो वैसे के वैसे ही रहेगा, ओके. लेकिन इसके पहले एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने sin x की जगह 2 sin x/2 और cos x/2 वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, लेकिन इसमें हम अप्लाई नहीं कर रहे. क्यों? RHS. देखो RHS में कोई हाफ एंगल फॉर्मूला नहीं है, इसके वजह से. एनीवे sin 2x की जगह तो हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x, और डिनोमिनेटर में देखो ये cos x वैसे की वैसे और 1 plus cos 2 थीटा 2 cos square थीटा. तो न्यूमरेटर से कुछ कॉमन निकलेगा आई गेस, which is sin x ब्रैकेट में 1 plus 2 cos x, और डिनोमिनेटर में cos x कॉमन निकलेगा 1 plus 2 cos x. अरे आगे आंसर which is tan x. अरे तो बहुत ही सिली क्वेश्चन था, ठीक है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 7. अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, अगर मान लो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आया क्वेश्चन या मान लो इंटीजर टाइप में आया क्वेश्चन, सो यू नो इसका एक बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन है. अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आया, अगर सारे ऑप्शंस में ना कांस्टेंट्स है, माने 1 0 1/2 3/2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या अगर ये इंटीजर टाइप में आया, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट आंसर कोई नंबर ही होगा. माने इन सच केसेस इट इज प्रीटी ऑब्वियस दैट थीटा हियर इज this expression is independent of theta. माने थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा. तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपने पास बेस्ट मेथड है, वो है बाय अज्यूमिंग थीटा 0. थीटा की जगह 0 डालो, एज सिंपल एज दैट. बट रिमेंबर ये कब काम करेगा? अगर इसका आंसर कांस्टेंट में होता हमेशा, ठीक है. ऑप्शंस में सारे नंबर्स हैं या इंटीजर टाइप में आया, इन सच केसेस ये काम करेगा, राइट. अगर आपने थीटा की जगह 0 डाला, देखते हैं cos 0 1 प्लस cos 120. रिमेंबर cos 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव माइनस cos 60 होगा, ये अपने को पता होना चाहिए. लेकिन हम ये कल वाला क्लास में अलाइड एंगल्स कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, ठीक है. एनीवे cos थीटा प्लस 120. अच्छा थीटा की जगह 0 डाला हमने, सो cos 120 माने माइनस cos 60, माइनस cos 60 का होल स्क्वायर. cos 60 का मतलब 1/2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर 1/4. सिमिलरली थीटा की जगह 0 डाला, तो cos माइनस 120 इज सेम एज cos 120, क्योंकि cos नेगेटिव साइन को ऑब्जॉर्ब करता है, याद है. cos माइनस थीटा, रिमेंबर cos माइनस थीटा इज cos थीटा. फिर से भाई cos 120 का स्क्वायर यानी इसका भी वैल्यू 1/4, तो 1 प्लस 1/2 3/2. देखो आंसर तो आ ही गया, और ये ऑब्वियस है कि आंसर आना जरूरी है, ठीक है. अच्छा बट हाउ डू वी एक्चुअली सॉल्व दिस क्वेश्चन? व्हाट डू यू थिंक इज द सॉल्यूशन पार्ट? ये cos स्क्वायर में है तो हम इसको क्लब भी नहीं कर सकते, तो स्क्वायर को हटाना है अपने को.
अच्छा, और कोई फॉर्मेट में है क्या cos स्क्वायर माइनस sin cos स्क्वायर भी? वो वाला फॉर्मेट में भी नहीं है ये, है ना, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर भी। So you could do that. और रिमेंबर ये स्क्वायर नहीं चाहिए अपने को। रिमेंबर अगर स्क्वायर नहीं चाहिए होता तो अपने पास दो मेथड्स हैं, एक तो साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते एक को, या ट्रेडिंग फॉर्मूला रिमेंबर 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, और रिकॉल 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा। रिमेंबर अगर आपको स्क्वायर नहीं चाहिए तो आप इसको डबल एंगल में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। मुझे लगता है कि ये वाला इसमें एप्लीकेबल है, या साइन स्क्वायर में करके कर सकते हैं आई गेस, है ना। जैसे कि ये cos स्क्वायर थीटा है, रिमेंबर cos स्क्वायर का cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b था, तो हम इसको 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस 120 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, ये 1 तो वैसे की वैसे है, तो ये cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। ये भी एक मेथड है अपने पास, दो मेथड है। तो कौन सा करें? ठीक है, आप इस मेथड से करो, मैं ये वाला मेथड से करूँगा, राइट। चलो ये देखो, इसको भी हम कन्वर्ट कर डालेंगे क्योंकि ये सब 2 थीटा में कन्वर्ट हो रहा है। सो cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो 1 प्लस cos 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय 2, ये पहला ब्रैकेट, प्लस दूसरा 1 प्लस cos इसका डबल 2 थीटा प्लस 240 डिवाइडेड बाय 2, प्लस इसका 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 240 डिवाइडेड बाय 2, राइट। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। सब में से देखो 1/2 कॉमन निकलेगा, इसलिए तो 1/2 कॉमन निकलेगा, और 1 प्लस 1 इज 3, प्लस यहाँ है cos 2 थीटा प्लस ये वाला cos 2 थीटा प्लस 240, और दूसरा cos 2 थीटा माइनस 240। I think we need to apply sin cos c plus cos d between any two. Once you apply cos c plus cos d any between any two, शायद से आंसर आ जाएगा I guess, है ना। अच्छा, ये वो वाला क्वेश्चन के फॉर्मेट में है क्या? 2π/3 4π/3 वाला फॉर्मेट में है। एनीवे, ये वैसे ही वैसे है, हम इनके बीच में cos c plus cos d अप्लाई करेंगे, तो 2 cos c plus d, c plus d 240 minus 240 कैंसिल, 4 थीटा by 2 थीटा into cos c minus d, इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट किया 2 थीटा कैंसिल होगा, 240 plus 240 480 by 2 वापस 240, ठीक है। तो हाफ ऑफ 3 प्लस cos 2 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा। अब अपने को ना 2 cos 240 को इवैल्यूएट कर लिए, तो रिमेंबर ये 180 ये 270, so 240 इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो हम इसको लिख सकते हैं 180 प्लस 60, है ना, तो 180 प्लस 60 इज 240, एंड रिमेंबर थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो cos 240 is cos 180 plus 60, right? So cos 180 plus theta minus cos theta, और ये minus 1/2, ठीक है। तो ये हो गया minus 1/2, so 2 और 2 कैंसिल, और ये plus cos 2 theta minus cos 2 theta ये भी कैंसिल, बचेगा 3/2 इज योर आंसर, right? So this is what we have to do. अच्छा, anyway, ये तीनों cos स्क्वायर मेथड है, तो हम तो उसको ना क्लब कर ही नहीं सकते, वी कैन नॉट क्लब देम, इसलिए हमने क्या किया, स्क्वायर को एलिमिनेट किया, स्क्वायर को एलिमिनेट किया तो वो डबल एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड रिमेंबर दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। जनरली हम डबल एंगल फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं, जब रिवर्स डबल एंगल फॉर्मूला, माने एंगल को डबल करना हो या स्क्वायर को एलिमिनेट करना है तो भी हम कर सकते हैं। स्क्वायर को एलिमिनेट किया तो फिर ये cos c plus cos d अप्लाई कर सकते हैं, दैट वाज द आइडिया। अच्छा, साइन में आ रहा था क्या, आ गया साइन में आंसर? अच्छा, बाद में चेक करेंगे।
5 स्टेप्स, यहाँ कितने स्टेप्स? 5 स्टेप्स। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। So now, first things first, we're gonna introduce some standard angles. इसके डेरिवेशन पार्ट हम बाद में करेंगे, ठीक है? we'll be wasting our time, right? So remember अपना 10th स्टैंडर्ड में सिर्फ 0, 30, 45, 60 एंड 90 these were standard angles. फिर कंपाउंड एंगल्स इंट्रोड्यूस करने के बाद हमने और एंगल्स इंट्रोड्यूस किया है, एक 15, 75 और 105, isn't it? 105 हम डिराइव कर सकते हैं, 15 और 75 के ना आपको रटना है। तो अभी और दो एंगल्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे और ये एकदम रटना है आप लोगों को, राइट? सो व्हाट आर दोस? लेट्स सी। बट वो करने से पहले अपने पास दो और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, वो कर लेते हैं। दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखो 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट है। लेट्स सी। फर्स्ट रिजल्ट आप लोगों को ये प्रूव करना है कि tan A plus 2 cot 2A is cot A. So using this result, we gonna prove this. Tan A plus 2 tan 2A plus 4 tan 4A plus 8 cot 8A is equal to cot A. अब हम इसको जनरलाइज करेंगे। हाउ कैन वी जनरलाइज दिस? अच्छा, आपने कोई ट्रेंड नोटिस किया? tan थीटा 2 tan 2 थीटा 4 tan 4 थीटा 2 से मल्टीप्लाई होते जा रहा, और लास्ट वाला जो है ना कॉट में होना चाहिए, सेम ट्रेंड बट कॉट में। तो इसका आंसर हमेशा ये देखो सेम फंडा, tan थीटा 2 cot 2 थीटा इमीडिएटली कॉट। सो इन जनरल दिस वुड बी tan A plus 2 tan 2A plus 2 square tan 2 square A plus 2 cube tan 2 cube A plus and so on। और जो nth वाला जो रहेगा वो कॉट में होना चाहिए, तो इसका हमेशा आंसर कॉट एक्स ही रहेगा हमेशा। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है? सो वी गोना प्रूव फर्स्ट एंड वी गोना यूज दिस रिजल्ट टू प्रूव सेकंड, और थर्ड तो वैसे ही जनरलाइज हो गया, ठीक है? What do you think we could do? tan A को तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, whereas on the other hand cot 2 थीटा, तो cot 2 थीटा को हम लिखेंगे पहले 1 by tan 2 थीटा, isn't it? और हम tan 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। So let's apply tan A plus 2 times, अच्छा tan 2 थीटा नीचे है, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, 2 और 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन tan A into tan A, tan स्क्वायर A प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन tan A। तो क्लियरली ये और ये कटेगा, 1 अपॉन tan A, क्वाइट सिंपल, ठीक है? अच्छा, now how are we going to use this to prove this? Let's see. तो क्या है, हम हमेशा tan और cot को क्लब करेंगे। tan और cot को we gonna क्लब, मैंने स्टार्ट विद दिस एक्सप्रेशन, इससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? मैंने what do we have over there? 4 tan 4A plus 8 cot 8A, ठीक है? हम एक को सिंप्लीफाई करेंगे, बाकी सब वैसे ही लिखेंगे, ठीक है? अच्छा, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? 4, तो ये tan 4A plus 2 cot 8A। अब बताओ ये वाला फॉर्मेट में है। अब देखो हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, कैसे? cot को पहले नीचे लिख दिया tan 8A, फिर 8A को 2 times 4A, फिर ये वाला फॉर्मूला। सिंप्लीफिकेशन आप जानते हैं, सेम ऐसे ही करना है, बस एक ही जगह 4A दिया, दैट्स ओनली डिफरेंस। बट व्हाट वी गोना डू इज वी गोना यूज दिस रिजल्ट, है ना? सो रिमेंबर cot A होगा माने ये वाला एंगल, तो दिस वुड बी 4 cot 4A, ऐसा कुछ। सो वी गोना रिप्लेस दिस बाय दिस, ठीक है? अच्छा, अब ये किसके साथ क्लब होगा?
2 tan 2a के साथ ये क्लब हो जाएगा 4 cot 4। इनमें से फिर से क्या कॉमन 2, तो ये tan 2a प्लस 2 cot 4a। वापस ये वाला फॉर्मेट में आएगा फर्स्ट केस में, यस इंडीड। सो tan थीटा प्लस 2 cot इसका डबल फॉर्मेट में है तो cot थीटा माने cot 2a। अच्छा ये किसके साथ क्लब होगा? अच्छा अब इसका भी कहानी हो गया, अब सिर्फ बचा है tan a, तो इसके साथ tan a है, सो tan a प्लस 2 cot 2a, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट। सो अ वेरी नाइस क्वेश्चन दिस। ये ऑलरेडी ये आईआईटी में आ चुका है, इसके पहले ये क्वेश्चन आया था, सो प्रीटी मच जनरलाइज्ड। सो आपको ना ये रखना है tan थीटा प्लस 2 cot 2 थीटा इज ऑलवेज cot थीटा, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, सो थर्ड तो वैसे भी जनरलाइज्ड है, वी डोंट वरी अबाउट थर्ड एट ऑल। और ये वाला क्वेश्चन भी शायद से हमने कल किया था। क्वेश्चन नंबर 9, prove that roots 2 plus roots 2 plus roots 2 plus and so on roots 2 into 1 plus cos theta is equal to 2 cos theta upon 2 raised to 2, where there are here they be n टूस। तो यहाँ कितने टूस है? n टूस है। तो हमने कल जो क्वेश्चन किया था, आई थिंक इट वाज दिस, इजंट इट? कल जो किया था 2 प्लस रूट 2 इंटू 1 प्लस कॉस 8 थीटा, ये वाला क्वेश्चन किया था मैंने कल वाले क्लास में, इजंट इट? और इसका आंसर आया था 2 cos थीटा आया था, रिमेंबर? ये देखो इसमें कितने टूज हैं? 1 2 3 टूज हैं। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से अपना फाइनल आंसर, अच्छा रिमेंबर इसको एक्सपैंड मत करो, इसको फैक्टराइज करने के बाद 3 टूज है, क्योंकि इसको ऐसे लिख दिया 2 प्लस 2 cos 8 थीटा, फिर 4 टूज हो जाएंगे। नहीं, आपने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद यहाँ 3 टूज है, तो ये फॉर्मूला के हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? इट शुड हैव बीन 2 cos, रिमेंबर यहाँ फाइनल वाला कितना है? थीटा है, यहाँ अपने पास है 8 थीटा अपॉन 2 रेज़ टू 2 क्यूब, 2 क्यूब और 8 कटेगा 2 cos थीटा इज योर आंसर। ठीक है, अगर मान लो यहाँ सिर्फ 2 ही cos होते हैं, तो मोस्टली ना यहाँ 2 cos 4 थीटा रहेगा, ऐसा होगा फिर कुछ। इसके भी आंसर यही रहेगा, दिस विल आल्सो हैव द सेम आंसर। अगर ये ऐसा नहीं रहा, अगर वो ये रहा 2 इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा, इसका भी आंसर ये रहेगा। ठीक है, तो क्या है, इसको हम प्रूव नहीं करेंगे, सो लेट्स रिमेंबर दिस एज स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। ठीक है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता तो आप खुद एक एग्जांपल करके कर सकते हैं। तो 2 cos थीटा अपॉन 2 रेज़ टू 2, where n being number of twos, and remember number of twos is once you have फैक्टराइज करने के बाद जो आया वो टूज काउंट होंगे, राइट? ओके, हम अभी 2 नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट? वो है आई लाइक टू राइट नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स। इसकी डेरिवेशन पार्ट हम बाद में करेंगे। एक है sin 18 डिग्री, ठीक है, sin 18 डिग्री। 18 डिग्री का मतलब पाई के टर्म्स में कितना होगा? 180 पाई अपॉन 10, इज इट? हाँ, दिस इज बेसिकली सेम एज पाई अपॉन 10 रेडियंस। ठीक है, बाद में हम पूरा टेबल लिखेंगे बोथ रेडियंस के लिए एज वेल एज डिग्रीज के लिए। ठीक है,
और इसकी वैल्यू जो है वो है √y माइनस 1/4। ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, साइन छोटा एंगल होता है तो बीच में माइनस साइन, ठीक है, √5 माइनस 1/4। According to complementary technique, sin theta is same as cos 90 minus 80 minus 72, ठीक है। सिमिलरली अपने पास है cos 36, इसका डबल का मतलब ये रहेगा पाई अपॉन 5 रेडियंस, राइट। अच्छा 72 कितना होगा, हाउ मच वुड बी 72, ये 18 हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स है ना, 18 4 जा 72 है, माने इसका 4 टाइम्स 2 पाई बाय 5, तो ये है 2 पाई बाय 5 रेडियंस। cos 36, अभी देखो cos 36 जो है छोटा एंगल है, मैंने इसका ये प्लस में रहेगा, मैंने दिस इज √5 प्लस 1/4 which is same as sin 54 18 3 जा, तो ये रहेगा 3 पाई बाय 10 रेडियंस, ठीक है। sin 18 cos 72, और रिमेंबर ये cos 18 नहीं है, cos 18 का वैल्यू कुछ अजीब है, वो हम बाद में लिखेंगे। cos 36 is standard ना, राइट ना, cos 36 sin 54, माने ये कहाँ यूजफुल है कि आगे फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, जैसे कि 3 या 4 cos के टर्म्स एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में होंगे, अगर 3 या 4 टर्म्स होंगे तो ये भी अप्लाई cos c प्लस cos d या cos c माइनस cos d, उसमें ना आपको आइडिया मिलेगा कि किस दोनों को ऐड करें। अगर इन दोनों को ऐड किया, अगर sin c प्लस d/2 या c माइनस d/2 में if you get 18 degree 36 72 54, इसका मतलब now these are considered as standard, ठीक है। so that's how we are going to use these reasons, ठीक है। चलो let's solve some questions based on this, and remember these are very tricky questions, this is typical main stuff, typical, right। चलो आते फर्स्ट क्वेश्चन पे। First question, prove that cos square 48 degree minus sin square 12 degree is equal to √5 plus 1/8, is √5 plus 1/8। अच्छा इसका कोई फॉर्मूला है क्या डायरेक्ट, cos square a minus sin square b, चलो अप्लाई करते हैं फटाफट। Second, prove that sin 78 degree minus sin 66 degree minus sin 42 degree plus sin 6 degree is minus 1/2। ओके आगे आंसर, नाइस। अच्छा अब देखो सेकंड यूनिट को, ये डेंजरस क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी पेपर 2 में आया था, जेडब्ल्यू पेपर 2 में भी आपने। अभी देखो इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि किस दोनों को क्लब करें। ये देखो c plus d/2 या c minus d/2 should give you एक स्टैंडर्ड एंगल, माने 30 60 etc etc, and the other one should give you one of these 18 36 54 72, ठीक है। चलो आप फाइंड करो कि कौन सा दो को क्लब करें बेटर रहेगा, एंड डू लेट मी नो, है ना। आते फर्स्ट पे, तो रिमेंबर cos square a minus sin square b, तो cos a plus b into cos a minus b, ठीक है। सो ये बनेगा cos 60 और ये cos 36, cos 60 is 1/2
cos 36 अभी डिस्कस किया हमने, √5 + 1/4 माने फाइनल आंसर इज √5 + 1/8। ये अपना वर्कशीट में है। अब आधे सेकंड, तो कौन सा दो को क्लब करें? स्ट्राइक हुआ 78 एंड 42। ओके, लेट्स सी। अगर इनको क्लब किया हमने, sin c - sin d है, तो 2 cos c + d/2, 78 + 42 gives us 120। हाँ, वो उस पर कोई टेंशन नहीं है। और sin c - d 36/2 18, sin 18 आएगा। एंड यस, अपने पास sin 18 है। यस, वेरी नाइस। तो we're going to club these two and obviously the remaining, and we're going to club these two। ठीक है, yes, good। Question number 3, cos square 10 degree plus cos square 50 degree minus cos 10 into cos 50 is 3/4 to that। ये जबरदस्त क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। अब सारे इंपॉर्टेंट टाइप है। एनीवे, आधे सेकंड पे, तो इनके बीच में sin c - sin d, तो 2 cos, देखो डायरेक्ट हम राइट डू दिस डायरेक्टली, c + d इनका एडिशन 120 हो रहा बाय 2, 60 into sin c - d 36/2 18। एंड मोर ये देखो, ये क्या है कि ये बड़ा एंगल नेगेटिव में है, छोटा एंगल पॉजिटिव में है, तो पहले हम नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे, राइट। यू टेक नेगेटिव साइन कॉमन, तो ये sin 66 माइनस ऑफ sin 66 माइनस sin 6 हो जाएगा, राइट। so this would be again 2 cos c + d 72 upon 2 36 into sin c - d 60/2 30। अच्छा, ठीक है, तो 2 cos 60 है 1/2 और sin 18 is √5 - 1/4 minus 2 cos 36 √5 + 1/4 into sin 30 1/2। 2 gets cancel, 2 gets cancel। ठीक है, अपने पास है √5 - 1 minus √5 + 1 whole divided by 4। तो क्लियरली प्लस का √5 माइनस √5 gets cancel, -1 is -2/4 which is -1/2। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको ये कैलकुलेशन होना चाहिए, ठीक है, कि किस दोनों को क्लब करेंगे जो बेटर होगा, तो वो थोड़ा सा माइंड में करना होगा आपको कैलकुलेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। ये रिसेंटली इन द सेंस कि ये 2019 में आ चुका है। जी वाला भैया ने पूछा, तो इसका ना एकदम जबरदस्त लॉजिक है। देख, रिमेंबर इसके जस्ट पहले हमने एक क्वेश्चन किया, आपने जो मेथड से किया, रिमेंबर आपने एक को किसमें कन्वर्ट किया? साइन स्क्वायर। हाँ, तो जनरली क्या है, जब 2 cos स्क्वायर में या 2 या 3 cos स्क्वायर में होंगे या 3 sin स्क्वायर में, तो एक को cos स्क्वायर में या sin स्क्वायर में कन्वर्ट करना जरूरी है, ठीक है। माने देखो, यूजुअली वी कन्वर्ट द स्मॉलर एंगल इनटू sin स्क्वायर, है ना, तो इसको हमने sin स्क्वायर में कन्वर्ट किया, ठीक है, इसका कोई टेंशन नहीं है। फिर cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर भी वाला फंडा अप्लाई होगा, माने these two are taken care of। what do we do here though? यहाँ क्या करें? what do we do here? दोनों cos प्रोडक्ट में है, अगर दोनों cos प्रोडक्ट में है तो हम प्रोडक्ट टू सम डिफरेंस वाला फॉर्म फंडा अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ एक को cos एक को माने मान लो इसको हम कन्वर्ट करेंगे sin स्क्वायर में, sin स्क्वायर थीटा में, और यहाँ प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे,
प्रोडक्ट, यहाँ प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। और इसके ना अपने पास कई क्वेश्चंस हैं, देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास और भी है, cos स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 47 डिग्री प्लस cos 73 into cos 47। इंटरेस्टिंग बात ये है कि सबका आंसर 3/4, जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सब में सबका आंसर 3/4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 cos स्क्वायर 76 प्लस cos स्क्वायर 16 माइनस cos 76 into cos 16 is also 3/4, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन करेंगे, तो मैं ट्राई वन क्वेश्चन हियर से, ये जो 2019 वाला क्वेश्चन यही करेंगे, बाकी दोनों आप कर सकते हो घर पे। एंड रिमेंबर वी यूजुअली ऑलवेज राइट द ग्रेटेस्ट एंगल फर्स्ट, है ना, इसमें देखो पूरा जबल्ड है, टिपिकल जेईई क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन आपने नोटिस किया ग्रेटेस्ट एंगल हैज कम फर्स्ट, इसमें देखो छोटा एंगल पहले दिया है तो कंफ्यूज स्टूडेंट्स, बट विल नॉट गेट कंफ्यूज बिकॉज़ वी आर स्मार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तो पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे cos स्क्वायर 50 डिग्री प्लस, ये देखो cos स्क्वायर 10 को, एक को रिमेंबर sin स्क्वायर में बदलना है, cos स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस sin स्क्वायर 10 और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और 2 cos 50 डिग्री cos 10 डिग्री, ठीक है। ये 1 वैसे की वैसे प्लस cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर b cos a प्लस b into cos a minus b, right, माइनस हाफ ऑफ, रिकॉल 2 cos a cos b कब होता है, जब वो cos a प्लस b प्लस cos a minus b होगा, राइट, ओके। 1 प्लस cos 60 is 1/2 माने हाफ cos 40, लेट्स ओपन द ब्रैकेट्स, माइनस cos 60 is 1/2 तो ये होगा 1/4 प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस हाफ cos 40